जब मुझे आज कहा कि सत्य की खोज पर कुछ कहूं, तो सत्य की कोई खोज नहीं होती। आंख की खोज होती है, प्रकाश की कोई खोज नहीं होती। आंख की खोज होती है, आंख है तो प्रकाश है। आंख नहीं है तो प्रकाश नहीं है। होगा प्रकाश, लेकिन जिसके पास आंख नहीं है, उसके लिए प्रकाश का क्या मतलब है। सारी दुनिया कहे कि प्रकाश है और मेरे पास आंख नहीं है। सुनूंगा, लेकिन कोई अर्थ नहीं रखती वह बात। इतनी कठिनाई है अंधे आदमी को, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि हम अंधे नहीं हैं। अंधे आदमी को प्रकाश तो बहुत दूर, अंधेरा भी दिखाई नहीं पड़ता है। अंधेरा देखने के लिए भी आंख चाहिए। अंधेरा भी आंख का अनुभव है। अंधे आदमी को अंधेरा भी नहीं दिखता। आप यह मत सोचना कि अंधा आदमी अंधेरे में रहता है। अंधेरा भी प्रकाश का ही अनुभव है। जिसको प्रकाश दिखता है, उसी को अंधेरा भी दिखता है। अंधे आदमी को अंधेरे का भी कोई पता नहीं है, क्योंकि पता होने के लिए आंख चाहिए। अंधेरे के पता होने के लिए भी आंख चाहिए। तो जिसे अंधेरे का भी पता नहीं है, उसे प्रकाश का क्या हम ज्ञान दे सकते हैं। अगर हम उससे यह कहें कि अंधेरे में उल्टा, तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसे अंधेरे का ही पता नहीं है कि अंधेरा क्या है। तो जब हम सुनते हैं उन लोगों की बातें जो कहते हैं कि परमात्मा असीम है, हमें सीमा का ही अनुभव नहीं है। असीम का क्या अनुभव होगा। वे कहते हैं परमात्मा ज्योतिमय है, परमात्मा परम चैतन्य है। हमें पदार्थ का ही अनुभव नहीं है। हमें परम चैतन्य का ही क्या अनुभव होगा। वे कहते हैं परमात्मा परम जीवन है, हमें मृत्यु का तक पता नहीं। परम जीव का हमें क्या पता होगा।